हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पार्क्स टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है शिवम और मेरा नाम है अक्षर और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज Realme स्मार्टफोन्स ने अपने लॉन्च इवेंट में Narzo 20 सीरीज के साथ Realme UI 2.0 को भी टीज किया है। Realme UI 2.0 हमारे Android 11 पे बेस्ड एक नॉर्मल UI जो कि Realme UI 1.0 का अपडेट होगा। Realme UI 2.0 हमारा Android 11 में बेस्ड एक UI है जो कि Realme टीम ने प्रॉमिस किया है कि सबसे पहले X50 Pro डिवाइस पे सबसे पहले अपडेट मिलेगा उसका। हमारा Realme स्मार्टफोन ग्रुप ने Realme UI 1.0 में कई सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे और मटेरियल UI का यूज किया था, लेकिन Realme UI 2.0 में इसका फर्दर अपग्रेड किया है और इसमें कई सारे कस्टमाइजेशंस अवेलेबल कराए हैं, जैसे Realme UI 2.0 Realme UI 1.0 का फ्यूचर मास अपग्रेड है जिसमें मटेरियल यूआई के साथ ही साथ कई सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी अवेलेबल कराए गए हैं। Realme UI 2.0 में सबसे पहला फीचर हमारा कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है जो कि हमारे ओवरऑल कलर कस्टमाइजेशन से रिलेट करता है, जहां पे हम ऐप के आइकन से लेके सेटिंग्स में हर टैब को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे थीम के कलर को भी चेंज किया जा सकता है। इसमें 5 मटेरियल कलर्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ कलर ब्रेकर भी दिया गया है जिससे हम नए कलर्स बना सकते हैं। अगर सेकंड फीचर की बात करें तो Realme ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को भी इंट्रोड्यूस करा है अपने Realme UI 2.0 में। यहाँ पे Realme ने 5 थी प्री कस्टमाइजेशन थीम दे रखी हुई है, साथ ही साथ हमें एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दे रखा है जहां पे हम खुद से ही एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का बार क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड अपग्रेड में डार्क मोड को अपग्रेड किया गया है जहां पे हमें इंटेंस और मीडियम डार्कनेस का फीचर भी अवेलेबल कराया गया है। अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हमें यहाँ पे सीमलेस आइकन्स कस्टमाइजेशंस मिले हैं जहां पे हम वेरियस आइकन्स के पैक इंस्टॉल करके हम उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल पेबल थीम, कस्टम लेआउट एंड मटेरियल लेआउट, इन डिफरेंट आइकन पैक्स को हम अपने फोन पे डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो Realme UI 2.0 में कई सारे फॉन्ट्स हमारे अवेलेबल कराए गए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और हम इन फॉन्ट्स का साइज इंक्रीज या डिक्रीज अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो Realme UI 2.0 में थर्ड पार्टी लॉन्चर्स का भी सपोर्ट दिया गया है जहां पे हम नोवा लॉन्चर, एपस लॉन्चर या ये ऐसे डिफरेंट तरह के लॉन्चर्स इंस्टॉल करके हम अपने कस्टमाइजेशन को, UI कस्टमाइजेशन को और इंप्रूव कर सकते हैं। Realme UI 2.0 का नोटिफिकेशन पैनल Android 11 के नोटिफिकेशन पैनल पे बेस्ड ही होगा। सेम फीचर्स, सेम हमारी कॉन्फ़िगरेशन Android 11 में जो मिले हुए हैं वही हमको मिलेंगे। Realme UI में हमारे कुछ प्रिवेसी प्रोटेक्शन के दो फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला इसमें से है इनविजिबल डोर। इनविजिबल डोर का काम होता है हमारे डिवाइस को एक फेक आईडी जनरेट करके देना ताकि हमारे किसी भी क्रेडेंशियल को लॉस ना हो। साथ ही साथ इसमें एक सिस्टम प्रोटेक्शन एप्लीकेशन भी है जो हमारी सारी पेमेंट्स को प्रोटेक्ट करके गाइड करता है। ओवरऑल UI देखा जाए तो एक मास अपग्रेड किया गया है हमारे 1.0 से 2.0 में। सो नाउ लेट्स वेट फॉर द न्यू अपडेट। Realme ने यार अपने लॉन्च इवेंट में 3 नए फोन लॉन्च किए हैं जो कि उसके बजट सेगमेंट Narzo सीरीज के पार्ट है और उन 3 फोन्स का नाम है, पहला Narzo 20, दूसरा Narzo 20A और तीसरा Narzo 20 Pro। इनके फीचर्स कुछ इस तरह हैं। Narzo 20 में 6000 mAh की बैटरी पावर्ड बाय Helio G85 प्रोसेसर विद ट्रिपल कैमरा और ये 2 सेगमेंट में लॉन्च होगा, एक 464, दूसरा 4128। दूसरा है Narzo 20A, इसमें है स्नैपड्रैगन 655 प्रोसेसर जो कि 11 नैनोमीटर का है और इसमें है 5000 mAh की बैटरी और ये भी 2 सेगमेंट में होगा, 332 और 464। और आखिरी आपका फोन है Narzo 20 Pro। इसका मेन फीचर है 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर जो कि आपकी 4500 mAh की बैटरी को 0 से 100% चार्ज कर देता है केवल 38 मिनट्स में और ये पावर्ड है Helio G95 प्रोसेसर का और इसमें डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज का और इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है और ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 6GB 64GB और 8GB 128GB। आप सभी जानते होंगे कि एप्पल ने रिसेंटली ही iOS 14 लॉन्च किया है और इसका सबसे पहला हमें एप्लीकेशन मिलेगा iPhone 12 में। iPhone 12 जो कि एक्सपेक्टेड था सितंबर में, वो अब लेट हो चुका है और अक्टूबर और नवंबर में हम देख सकते हैं कब लॉन्च होना है। साथ ही साथ एप्पल iOS 14 में कई सारे काम कर रहा है, लाइक प्रोटेक्शन वर्क एंड यूआई से रिलेटेड काम, जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। एप्पल की तरफ से ये बहुत ही एफिशिएंट यूआई डिजाइन किया गया है। इसमें एक नया फीचर अभी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे कहते हैं एप्पल बैक टैप स्क्रीनशॉट। इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सिर्फ स्क्रीन के पीछे ही टैप करना है और आपका फोन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसके लिए आपको iOS 14 में सेटिंग्स टैब के अंदर
एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर आपको टैप ऑप्शन दिखेगा। इस टैप ऑप्शन के आने के बाद आपको डबल टैप एंड ट्रिपल टैप ऑप्शंस दिखेंगे। इस डबल टैप एंड ट्रिपल टैप के लिए हम अलग अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डबल टैप में हम रीचेबिलिटी, स्क्रीनशॉट एंड टू डिफरेंट लाइक सीरी एंड शेक को असाइन कर सकते हैं। Amazon ने अपने ऑफिशियल साइट पे OnePlus 8T को टीज किया है और इसकी लॉन्चिंग डेट 14 अक्टूबर बताई है। हालांकि ऑफिशियल साइट से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई खबर आई है, पर Amazon के बैनर में जैसा कि आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर दिखा रहा है। OnePlus 7T लास्ट ईयर सितंबर के महीने में लॉन्च हुआ था, पर कोविड के चलते 8T की डेट डिले हो गई है, तो इसलिए अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। OnePlus 8T के एक्सपेक्टेड फीचर्स कुछ इस तरह हैं। इसमें स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर है 865 प्लस है। इसमें फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और इसमें क्वाड कैमरा पीछे है, जिसमें से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है। इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और साथ ही साथ अगर इसमें सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 11 है और ऑक्सीजन OS 11 भी है। गूगल ने रिसेंटली ही गूगल मीट का एक डेडिकेटेड टैब जीमेल पे लॉन्च किया है, जहां पे आप सीधे सीधे अपनी गूगल मीटिंग्स को होस्ट भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अभी गूगल जीमेल में कई सारे और अपडेट्स लाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक टीज में गूगल ने जो जीमेल का नया लोगो टीज किया हुआ है। सेम ईयर फेब के मंथ में जी गूगल मैप्स की 15th एनिवर्सरी पे हमारा गूगल मैप्स का लोगो चेंज हुआ था, जो कि एक पिन के फॉर्म में चेंज किया गया था। साथ ही साथ हमारे सेम ईयर जून के मंथ में हमारा गूगल फोटोज का लोगो चेंज किया गया, जो कि एक पिन व्हील के फॉर्म में किया गया। और गूगल अब जीमेल को और रिवैम्प कर रहा है और इनिशिएट कर रहा है कई सारी और यूआई चेंजेस के साथ, जिसमें से हम गूगल चैट्स एंड ग्रुप्स का ऑप्शन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम एबिलिटी टू शेयर डॉक्स ऑन गूगल एंड जीमेल ये भी देख सकते हैं और इसके साथ टास्क इंटीग्रेशन भी हो सकते हैं हमारे गूगल जीमेल पे ही। सो एक प्लेटफॉर्म पे ही कई सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगी, जहां पे हम सारे काम एक साथ कर सकते हैं।